नमस्कार, मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और जैसे कि आप देखा होगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू से कुछ लेटेस्ट टॉपिक्स आपके सामने शेयर करता हूँ और कुछ लेटेस्ट ट्रेंड आपके साथ सामने शेयर करता हूँ जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो। तो आज भी मैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में आपके सामने बताना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ इसको आप लास्ट तक देखिए और पूरा कंप्लीट सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 5-6 मिनट का वीडियो होता है जनरली मेरा, और आप प्लीज़ दूसरों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को अवेयरनेस बढ़े इस चैनल के लिए। और अगर मेरी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को बताइए। ये मेरे को आपको इसलिए कहना पड़ रहा है कि ताकि ज़्यादा लोगों को मेरी यूट्यूब वीडियो का फ़ायदा हो। आपको तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली हम लोगों ने सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर जाते हैं तो हम बैंक में जाकर डिपॉजिट्स करते हैं। तो बैंक डिपॉजिट्स आज की डेट में, जैसे पूरा कितने सालों से आपको देखा होगा कि बैंक डिपॉजिट जो है हमारा एक सेविंग्स का एक सबसे बड़ा जरिया है। तो हरदम जो हम सोचते हैं, बहुत दिन से सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई सरप्लस पैसा आ जाता है तो हम सेविंग्स करते हैं जाके। सेविंग्स मतलब बचाना, हम बचाने के मूड पे हम करते हैं जिसको हम सेविंग्स बोलते हैं। और जनरली हम अपना पैसे को जो सेविंग्स करते हैं वो बैंक डिपॉजिट्स के फॉर्म में करते हैं, चाहे वो हमारी इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक्स हो, चाहे प्राइवेट बैंक्स हो। जो भी बंदा जितना पैसा कमाता है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे सैलरीड में है या प्रोफेशन में है, तो वो अपना फिक्स डिपॉजिट्स करता है और जिसको हम एक रिलेटिवली सेफ मानते हैं, काफ़ी सेफ मानते हैं। कोई रिस्क नहीं लगता हमको किसी उस चीज़ में। बट अभी एक लेटेस्ट क्या है कि पिछले 8-10 साल से एकदम ट्रेंड में बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है कि जो हमारी लोगों का ज़्यादा एजुकेशन के चक्कर में, ज़्यादा अवेयरनेस के चक्कर में और ज़्यादा इंफॉर्मेशंस की इतनी अवेलेबिलिटी हो गई है आज के डेट में इंडिया में पिछले 8-10 साल में। तो जो लोगों का एक माइंडसेट में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले लोग क्या करते थे कि पैसे को सेव करते थे, अब लोग उसको सेव नहीं करके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट जैसे जैसे हमारा लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है और जैसे जैसे इक्विटी मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स में लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो लोग सेविंग से हट के इन्वेस्टिंग में आ गए हैं। तो हो क्या रहा है कि हमारी बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट्स जो है, जो लोग लगा रहे हैं, जो फिक्स डिपॉजिट्स में जितना ग्रोथ हो रहा था पहले और जितना ग्रोथ इंक्रीज होना चाहिए उसका जो क्वांटम पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री में जो फिक्स डिपॉजिट्स जो है उसका जिस रेट पे ग्रो कर रहा है और जो लोग इन्वेस्टमेंट मोड पे, मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो पैसा आ रहा है उसमें जो ग्रोथ हो रहा है, वो दोनों काफ़ी डिफरेंस हो गई है। मतलब बैंक में जो डिपॉजिट्स जो हो रहा है उसकी ग्रोथ लोअर पेस पे हो रहा है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में ग्रोथ बहुत लार्जर पेस पे हो रहा है। मैं कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा आपको। आज की डेट में इंडिया में जो बैंक्स की जो फिक्स डिपॉजिट्स जो है सारे, वो 200 लाख करोड़ का है। 200 लाख करोड़ का बैंक में डिपॉजिट्स है। बट उससे कंपैरिजन पे जो हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, जो सारे 44 एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है बड़े छोटे मिला के, इनके पास जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं, एयूएम बोलते हैं उसको, वो करीब करीब 61 लाख करोड़ का है आज की डेट में। 61 लाख करोड़। तो बैंक डिपॉजिट 200 लाख करोड़ का है और ये 61 लाख करोड़ का है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में ये जो परसेंटेज है उसका, ये बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई है। मतलब 2014 में अगर हम देखेंगे तो 2014 में ये करीब 10-12% था। 10% था। मतलब 10% मतलब क्या है कि उस टाइम जो बैंक का जो डिपॉजिट्स था उससे और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एसेट्स मैनेजमेंट अंडर मैनेजमेंट था वो सिर्फ 10% था। शायद दोनों के बीच में इतनी गैप था मतलब उसमें से। बट अभी क्या है कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो करीब करीब 28% हो गई है। 28-29% हो गया है जो बैंक डिपॉजिट्स का जो क्वांटम है। इससे क्या शो हो रहा है, लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो लाइकिंग है, तो वो सेविंग्स से हटके इन्वेस्टिंग की तरफ से हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? आप देखिए, वो सिंपल सी चीज़ है। बैंक में जो डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो करीब करीब 7% 8% मिलता है, आपको मोटा मोटा पता है। और बैंक का जो डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट रेट जो है वो आरबीआई गवर्न करता है। आरबीआई के पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का और घटाने का। आरबीआई को कंट्री का ग्रोथ को भी देखना होता है, इन्फ्लेशन रेट को भी कंट्रोल करना होता है। उसी से आरबीआई अपना रेपो रेट डिसाइड करता है और उसी रेपो रेट के हिसाब से इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट रेट पूरा डिसाइड होता है।
तो बैंक के पास भी कोई ऐसे बहुत बड़ा वो नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो उनके पास भी बहुत रेस्ट्रिक्शन है, कंट्रोल है, ताकि बैंक अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा पाएगा। बट ऑन द अदर हैंड हो क्या रहा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज, जैसे आप वो जानते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स का मैनेजर उसको स्टॉक मार्केट में लगाता है, उसको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में लगाता है और आपको एक रिटर्न देने के लिए कोशिश करता है, जो रिटर्न हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट में जो इन रिटर्न मिलता है उससे कहीं बेहतर हो रहा है। कभी वो कम हो सकता है, कभी वो ज़्यादा हो सकता है, कुछ कुछ साल में बेहतर होगा, कुछ कुछ साल में खराब होगा। जनरली स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्रीज का रिटर्न आता है। बट चाहे हम कैसे भी कर लें, 13%, 12-13-14% का रिटर्न हर साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज एक रीजनेबल रिटर्न दे रहा है इंडिया में। बट ऑन द अदर हैंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स में हमको सिर्फ 7%, 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, और कंट्री में हमारी इन्फ्लेशन चल रहा है करीब करीब 4-5% का है, तो आप इसको देखते हुए जो हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत ड्रास्टिकली हो रही है। जून के मंथ में हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में इक्विटी सेगमेंट में 40,000 करोड़ रुपीज, 41,000 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा मनी आया है इंडियन इन्वेस्टर से, जो कि आज तक का हाईएस्ट है इक्विटी सेगमेंट्स में। और एसआईपी के थ्रू से करीब करीब 22,000 करोड़ सिर्फ जून मंथ में आया हुआ है। मतलब जनरली 17-18,000 करोड़ आ रहा था, तो 21-22,000 करोड़ का आया हुआ है। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स का जो ग्रोथ स्लो हो रही है, तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। वो अपना लोन बुक्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स उनको सफिशिएंट नहीं हो रहा है, वो बाहर से बोरिंग करना पड़ रहा है, उनको मार्केट से बोरिंग करना पड़ रहा है अपनी लोन ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। बट म्यूचुअल फंड में इंडस्ट्री में जिस तरीके से, जिस तेज रफ्तार से पैसा आ रहा है, क्या ये आने वाले टाइम में सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, या इसका कुछ नेगेटिव साइड है, लोग पूरा एकदम बहुत एग्रेसिवली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा लेके आ रहे हैं, तो इसका कुछ डाउन साइड रिस्क भी हो सकती है। मार्केट क्रैश करेगा तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज भी क्रैश करेगा, तो इस कॉशन को आपको लेके चलना है। पर ऐसा नहीं है कि हर आदमी फिक्स्ड डिपॉजिट ब्रेक करके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है तो हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जिंदगी भर के लिए अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का जो रिटर्न है वो मार्केट से लिंक्ड होती है, स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होती है। कभी अगर किसी साल स्टॉक मार्केट में अगर क्रैश करता है तो उस साल आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में भी आपके रिटर्न कम होगा। बट हैविंग सेड दिस थिंग, एज कम्पेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में रिटर्न बेटर है। और ये बहुत बड़ा डायनामिक शिफ्ट इंडिया में होना शुरू हो गया है, और आने वाले टाइम में जिस तरीके से IPOs आ रहा है और सो आ रहा है, तो ये ट्रेंड ये कंटिन्यू रहेगा। और लोगों का ये कहना है जो 30% आज के डेट में है, 28 से 30% है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ये धीरे धीरे 50-60% तक होने का भी चांसेस है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं समझता हूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इसको सर्कुलेट कीजिए, और आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं आगे भी ऐसे वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।